तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो गाइस, बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि इस टॉपिक पे बनाऊं, बट अब टॉपिक मिल गया है। हाँ, मूवी एक्सप्लेनेशन। एंड जिसमें शुरुआत करेंगे हम मॉन्स्टर वर्स से। एंड मॉन्स्टर वर्स की पहली मूवी गॉडजिला, आज हम इसी की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। एंड वैसे भी अभी गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर आने वाली है, तो रिकैप तो बनता है ना पूरे मॉन्स्टर वर्स का। तो गाइस, फिर बिना किसी देरी के लेके राम जी का नाम, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मॉन्स्टर वर्स ये एक मॉन्स्टर्स का यूनिवर्स है। हाँ, वैसे बताने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी पता होगा। जिसकी ये पहली मूवी थी गॉडजिला। एंड इसकी स्टोरी की शुरुआत होती है हज़ारों साल पहले, जब धरती आज के मुकाबले कई ज़्यादा रेडियो एक्टिव थी। एंड उस टाइम के कुछ जानवर जैसे लिजर्ड और एप्स, इन्होंने इस रेडिएशन को अपना खाना बना लिया एंड हो गए म्यूटेड इस जानवर में। ये तो एक लिजर्ड है जो गॉडजिला बनी है। एंड और भी कई सारे जानवर मॉन्स्टर्स बन गए थे। एंड आज के टाइम में कुछ मछुआरों ने इन्हें देखा, और जब सरकार को ये बात पता चली तो उन्होंने मोनार्क नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। एंड उनका काम था मॉन्स्टर्स को मारना। एंड मिलिट्री की हेल्प लेके जब उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, तब दुनिया को यह बताया गया कि ये एक न्यूक्लियर टेस्टिंग है, लेकिन एक्चुअली में वो गॉडजिला को मारने की कोशिश कर रहे थे। एंड गॉडजिला का खाना था रेडिएशन, एंड न्यूक्लियर बॉम्ब तो एक रेडिएशन का ही सोर्स है, तो वो उल्टा म्यूटेट ही हो गए और सारे किए कराए पर पानी फिर गया। लेकिन गॉडजिला मरा तो नहीं, बट छुप गया, जिस वजह से इन्हें लगा कि वो मर गया। एंड फिर एक बार 1999 फिलीपींस में एक हादसा हुआ, जहाँ पे मोनार्क के काम करने वाले आदमी मिस्टर सेविजाका को बुलाया गया, क्योंकि वहाँ की ज़मीन अचानक से नीचे धंस गई एंड कई सारे मजदूर मारे गए। एंड उन्हें लगा था कि नीचे एक रेडिएशन का सोर्स है, यानी यूरेनियम मिला है, बट ऐसा तो कुछ था नहीं। एंड जब ये नीचे रिसर्च पे गए तो इन्हें वहाँ 2 अंडे मिले, या कहे ककून, जिनमें से एक फूटा हुआ था। एंड वो वहाँ से निकल के चला गया था जापान के सफ़र पे, जहाँ था एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो उसके सबसे नज़दीकी रेडियो एक्टिव सोर्स था। एंड वहाँ थी एक फैमिली जिसमें एक लड़का फोर्ड, उसकी माँ सैंड्रा जो कि उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करती है, और उनके पति जोई ब्रोडी जो भी उस न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही काम करते हैं। एंड वहाँ पे उसके आने की वजह से कुछ अर्थक्वेक आया था, बट उसका कोई एपिसेंटर नहीं था, यानी कोई केंद्र नहीं था, जिससे जोई को ये बात पता लग गई थी कि ये कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है। तो ये क्या था, वही इसे पता लगाना था। एंड सैंड्रा जो वहाँ अंडरग्राउंड गई थी कुछ काम की वजह से, वहाँ एक लीकेज हो जाता है गैस का, जानलेवा गैस का, जिस वजह से वो वहाँ भागते हैं बट फंस जाते हैं। एंड जोई उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली जोई सैंड्रा को नहीं बचा पाता, और उस मॉन्स्टर की वजह से वो पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट वहीं टूट के गिर जाता है। एंड फिर कहानी आगे बढ़ती है 15 साल बाद, जब फोर्ड बड़ा हो चुका था और एक बॉम्ब स्क्वाड ज्वाइन कर चुका था। अब उसकी एक फैमिली भी थी जिसमें हमारी वांडा भी थी और उसका एक बच्चा भी था। और इस खुशहाल परिवार को एक रात एक फ़ोन आता है कि फोर्ड के फादर जोई ब्रोडी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो जो फोर्ड निकल जाता है टोक्यो में, जहाँ पे उससे उसके फादर मिलते हैं, और उन्हें अरेस्ट इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि चाचा अपने पहुँच जाते हैं डिस्क लेने वहीं पे जहाँ पे पहले अर्थक्वेक आया था। एंड वहाँ जाना मना था। ये बात साबित करने के लिए ये वहाँ गए थे कि वो एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। हालांकि सर डिस्क तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन वो फिर से वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। और ये बात पहले जब फोर्ड को पता लगती है तो वो खुद तो नहीं मानता, लेकिन जोई सर फोर्ड को भी अपने साथ ले आते हैं और इस बार डिस्क ले ही लेते हैं। लेकिन इस बार भी पुलिस इन्हें पकड़ लेती है, लेकिन ले जाती है उस जगह पे जहाँ पे मोनार्क के कई सारे लोग, इंक्लूडिंग मिस्टर सेरिज़ाका, और वो ही मॉन्स्टर जो अभी तक रेडिएशन सोख ही रहा है एंड अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, वो सब वहीं पर थे। एंड वही सारे मोनार्क के लोग इस पे स्टडी कर रहे थे, जो अभी इन सब के लिए खतरा बनने वाला था बाहर निकल के। लेकिन इसी बीच जब ये लोग ब्रॉडी से पूछताछ कर रहे थे, तब उसने उन्हें ये बताया कि ये नेचुरल डिज़ास्टर नहीं था उस टाइम पे जो जापान में आया था, एंड जो रीडिंग्स देखी वो सेम थी। एंड इससे उन्हें उस पर तो भरोसा हो गया, लेकिन अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जब मॉन्स्टर बाहर निकला तो इसने सबकी बैटरी डाउन कर दी। इसने इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया। एंड ये रेडिएशन को सोख के उसे अटैक बना के फेंक भी सकता था। बाकी इसको नाम दिया गया म्यूटो। एंड ये एक मेल म्यूटो था जो उड़ भी सकता था। लेकिन इस अटैक में ब्रोडी साहब बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। एंड इतनी तबाही मचाने के बाद वो म्यूटो तो वहाँ से उड़ गया। और जब अगले दिन सेविज़ाका यहाँ से निकलने वाले थे, तो अपनी टीम के साथ साथ वो फोर्ड और जोई दोनों को ले गए। लेकिन अफसोस, जोई वहाँ बच नहीं सके।
बाकी फिर फोर्ड को ले जाके वहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताई जाती है एंड पूछते हैं कि अगर उसे कुछ मालूम हो उस मॉन्स्टर के बारे में और जो उसके पापा ने बताया हो, बट ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो अपने फैमिली से मिलने के बाद चले जाता है और मिलिट्री को भी भेजा जाता है एक जंगल में सबमरीन ढूंढने के लिए। वो इसलिए क्योंकि रेडिएशन की तलाश में ये म्यूटो पूरी की पूरी सबमरीन उठा के जंगल में ले आता है एंड मिलिट्री से मार नहीं पाती, लेकिन इसे रोकने कोई और भी आ रहा है सुनामी लेकर। यहाँ एक तरफ तो भगदड़ मची हुई थी सुनामी की वजह से और दूसरी तरफ म्यूटो सिटी में आ चुका था एंड अब इस बीच सुनामी के अंदर से निकल के आता है अपना किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स गॉडजिला। एंड ये एंट्री जोरदार थी, बट यार एक शिकायत है, बजट कम पड़ रहा था क्या? जो इतनी खतरनाक सीनरी तो इन लोगों ने दिखाई दी, लेकिन इन लोगों की फाइट नहीं दिखाई, डायरेक्ट ही म्यूटो को उड़ा दिया। वहीं फोर्ड मिल जाता है मिलिट्री के साथ जो जाम्पी लगी होती है गॉडजिला के पीछे एंड गॉडजिला लगा होता है एक म्यूटो के पीछे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और म्यूटो अपने ककून से निकल चुकी थी एंड ये एक फीमेल म्यूटो थी जो मेल म्यूटो के साइज़ में तो बहुत बड़ी है लेकिन उड़ नहीं सकती। एंड यही मिलिट्री वाले इस फीमेल म्यूटो को मारने की कोशिश करते हैं वही रेडियो एक्टिव बॉम्ब से। तो ऑब्वियसली वो तो रेडिएशन के पीछे आएगी क्योंकि उनका खाना है एंड बड़े चाव से वो बॉम्ब को खा गई। एंड उसके बाद गॉडजिला जब इनके पीछे आता है तो मिलिट्री की दखलअंदाजी की वजह से गॉडजिला उनको नहीं मार पाता और ये मेल और फीमेल म्यूटो दोनों आपस में मिल जाते हैं मीटिंग के लिए, जिस वजह से फीमेल म्यूटो अपने अंडे दे देती है। और ये सब होने के बाद डॉक्टर सैरिज़ाका कह देते हैं कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मिलिट्री की दखल अंदाजी नहीं चलेगी। वो ये कह देते हैं कि गॉडजिला और म्यूटो को लड़ने दो आपस में, और मिलिट्री को भेजा जाता है लेकिन सिर्फ म्यूटो के अंडे फोड़ने के लिए। एंड ये शुभ अवसर हमारे मेन हीरो फोर्ड को मिलता है एंड वो सारे अंडे तो फोड़ देता है, बट फीमेल म्यूटो उसे देख ही लेती है। एंड गुस्से से भरी ये म्यूटो जब फोर्ड को मारने वाली होती है तभी अपना हीरो गॉडजिला आके इसे रोक देता है एंड म्यूटो उस वक्त कुछ नहीं कर पाती लेकिन उसका चेहरा याद ज़रूर कर लेती है। इसी बीच जब मेल म्यूटो उससे गॉडजिला को भड़काने आता है तभी गॉडजिला बिल्डिंग से पूंछ से बिल्डिंग में म्यूटो को दबा के मार देता है। हाँ, और फिर उसके बाद जब फीमेल म्यूटो फोर्ड को फिर से मारने वाली होती है तब भी अपना गॉडजिला आ जाता है और इस बार तो लिटरली म्यूटो की मौत मारता है गॉडजिला फीमेल म्यूटो को उसके मुंह में एटॉमिक ब्रीथ छोड़ के। एंड ये धमाकेदार फाइट ख़त्म होती है एंड गॉडजिला इस लड़ाई के बाद थोड़ा बेहोश सा हो जाता है एंड दुनिया को लगता है कि वो मर गया, लेकिन हीरोज़ आसानी से नहीं मरते। बाकी हमारा दूसरा हीरो यानी फोर्ड अपनी फैमिली से इस बार मिल ही जाता है एंड कुछ देर में गॉडजिला खड़ा हो जाता है अपनी एक खतरनाक सी रॉर देख के, वो भी चला जाता है गंगा में अपने आप को समर्पित करने। एंड इसी के साथ ये मूवी ख़त्म होती है। तो गाइस ये था आज का वीडियो गॉडजिला मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेके। आगे और भी मॉन्स्टरवर्स की मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन आएगी तो उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड गाइस आप मुझे कोई और मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकते हो, मैं ज़रूर करूँगा। बाकी गाइस मेरा दूसरा चैनल गेमिंग दुनिया पे ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस पर भले ही इनएक्टिव था लेकिन उस पर हमेशा से एक्टिव ही रहा हूँ एंड उस पर भी काफ़ी सारी वीडियोज़ आई है, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। बाकी गाइस फिर मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।